हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्शन में। पिछली वीडियो अक्षय तृतीया पार्ट 1 में हमने अक्षय तृतीया से संबंधित बहुत सी रोचक जानकारियां और कथाएं आपके साथ शेयर करी थी, किंतु समय के अभाव के कारण अक्षय तृतीया से संबंधित सभी मुख्य जानकारियां शेयर नहीं कर पाए थे। किंतु इस वीडियो अक्षय तृतीया पार्ट 2 में हमारी यह कोशिश रहेगी कि बाकी बची हुई दुर्लभ जानकारियां भी आपके साथ साझा कर सकूं। चलिए आरंभ करते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वही आदिनाथ भगवान हैं जिनको सम्राट ऋषभदेव जी के नाम से भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है। इन्होंने अपने शासनकाल में लोगों को जीवन यापन के लिए खेती करना, पशुपालन करना, शिक्षा का ज्ञान और भूमि को समतल कर नगरों का निर्माण कार्य सिखाया था और बाद में वह संन्यास लेकर वन में अखंड तपस्या के लिए चले गए। ऐसा माना जाता है 6 महीने तक बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने कठोर तपस्या की थी। जब वह प्रथम बार अपनी अखंड तपस्या को विश्राम देकर आहार ग्रहण करने के लिए नगर में विचर रहे थे, तो कोई भी नहीं जानता था कि किसी मुनिराज को किस प्रकार पालना किया जाता है। कोई उन्हें भिक्षा में धन संपत्ति देता, तो कोई उन्हें 56 भोग कराना चाहता था। उस समय जब राजा श्रेयांश ने भगवान आदिनाथ को आहार लेने की मुद्रा में देखा, तो राजा श्रेयांश को भी अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियां याद आ गई कि किस प्रविधि द्वारा मुनिराज को पालना कराया जाता है। तब राजा श्रेयांश ने पूर्ण विधि के द्वारा इक्ष्वाकु रस अर्थात गन्ने के रस से भगवान आदिनाथ को पालना कराया था। ये दिन अक्षय तृतीया का ही था, इसीलिए जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया के दिन दान और ध्यान दोनों का बहुत महत्व है। अब हम बात करेंगे धन के देवता यक्षों के राजा कुबेर देव की। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, माता लक्ष्मी जी धन की देवी है, किंतु कुबेर महाराज को धन का देवता और उत्तर दिशा के दिक्पाल और लोकपाल किसने बनाया और क्यों? इसके पीछे भी एक कथा है जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। कुबेर महाराजा ऋषि विशर्वा और माता इडिविका के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम भद्रा था, जो कि सूर्य देवता और छाया देवी की पुत्री थी। दरअसल ऋषि विशर्वा की 2 पत्नियां थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम केकसी था, जो कि राक्षस कुल से संबंध रखती थी। इनके 3 पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। रावण ब्रह्मज्ञानी होने के साथ राक्षसी माया को भी खूब जानता था। रावण ने अपनी मां के कहने पर यक्षों से लड़ाई की और यक्षों के राजा कुबेर की संपत्ति और पुष्पक विमान भी छीन लिया। तब कुबेर ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें अपार धन देकर धनपाल और उत्तर दिशा के दिक्पाल की उपाधि दी। जिस दिन उन्हें दिक्पाल और लोकपाल की पदवी मिली, वह दिन अक्षय तृतीया का ही था। इसीलिए आज के दिन लोग सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए अपने इष्ट देव या माता लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा करते हैं। अब अगली कथा आती है भगवान शिव और माता पार्वती की। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच भौतिक सुखों के ऊपर बहस हुई। भगवान शिव ने कहा कि इस धरा पर सब कुछ नश्वर है, प्रभु भक्ति ही सर्वोपरि है। तब माँ पार्वती ने कहा, भक्ति के साथ साथ अन्न धन भी इस धरती पर बहुत जरूरी है। इस तरह की बहस के बाद माँ पार्वती अंदर ध्यान होगी। कुछ दिनों बाद धरती पर अकाल जैसी परिस्थितियां बन गई। अन्न के लिए पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच गई। जब भगवान को इन परिस्थितियों का ज्ञान हुआ, तो वह स्वयं इस समस्या का कारण और निवारण के लिए इस धरती पर विचरने लगे। तभी सामने से एक साधु भोजन लेकर आ रहा था। उस साधु ने भी भगवान शंकर को कोई साधु समझा और उन्हें ये कहा कि अगर तुम
भोजन की तलाश में विचर रहे हो तो काशी के विश्वनाथ मंदिर के निकट ही एक देवी जो सबको अन्न का दान कर रही है, वह तुम्हें भी भिक्षा स्वरूप अन्न दे सकती है। यह सुनकर भगवान शिव सोचने लगे कि पूरी पृथ्वी पर तो अकाल जैसी परिस्थितियां हैं, तो ये अन्न कौन दे रहा है और ये देवी कौन है। तब भगवान शिव स्वयं भिक्षु बनकर उस देवी के पास अन्न की भिक्षा के लिए गए। वहां माँ पार्वती का माता अन्नपूर्णा का रूप देखकर प्रभु समझ गए कि यह माता पार्वती की ही लीला है, जो पूरी दुनिया को अन्न के महत्व के बारे में समझाने के लिए यह पूरी लीला रची है। और भगवान शंकर जी को भी यह समझ में आ गया कि इस पृथ्वी लोक में अन्न का भी बहुत महत्व है। भक्ति के साथ अन्न और धन दोनों होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भगवान शंकर ने भी माता अन्नपूर्णा से अन्न का दान भिक्षा स्वरूप मांगा था। प्रकार इस धरती पर माँ अन्नपूर्णा का अवतार हुआ। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन को माँ अन्नपूर्णा का अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हयग्रीव का अवतार भी हुआ था। यह भगवान का 16वां अवतार था। भगवान जी ब्रह्मा जी ने उनके वेदों को चुराकर मधुकैटभ नाम के दैत्य रसातल में ले गए। तब ब्रह्मा जी परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। धर्म की रक्षा के लिए उन्हें हयग्रीव का अवतार लेना पड़ा और उन्होंने दैत्यों का वध करके ब्रह्मा जी को उनके वेद सकुशल लौटा दिए। इसी तरह माँ दुर्गा से भी संबंधित एक कथा अक्षय तृतीया वाले दिन हुई थी। माँ दुर्गा की 10 विद्याओं में से एक मानी जाने वाली मातंगी देवी भी अक्षय तृतीया के दिन ही प्रकट हुई थी। उनके अवतरण की कथा भी बड़ी रोचक बताई गई है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शंकर जी से मिलने गए। वह उनको भेंट देने के लिए अपने साथ कुछ खाने की वस्तुएं ले गए थे। उन्होंने जैसे शिवजी को भेंट दी तो उसका कुछ हिस्सा धरती पर गिर गया। उस गिरे हुए अंश में से एक श्याम वर्ण वाली मातंगी देवी का जन्म हुआ। उन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा विख्यात हुई। आशा करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो और पिछली वीडियो अक्षय तृतीया पार्ट 1 के द्वारा अक्षय तृतीया के संपूर्ण महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसी प्रकार की और भी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। तब तक के लिए गुड बाय। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।